स्टार्ट। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो विराम। साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है विराम। इस व्यवस्था एवं अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है विराम। दोष सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है विराम। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीशों को अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला सिद्ध कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा विराम। न्यायाधीश को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में स्वीकृत होना चाहिए विराम। महाभियोग की स्थिति में न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया है विराम। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है विराम। संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे विराम। ये वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं विराम। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में आवश्यक सुधार किया गया विराम। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है विराम। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन ग्रेजुटी की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी और 1998 में उनकी पेंशन सेवानिवृत्ति वेतन व अन्य सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार किए गए विराम। संसद के द्वारा ही महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता विराम। के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है विराम। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है विराम। अभी तक 2 बार उच्चतम न्यायालय दिल्ली के बाहर अधिविष्ट हुआ है विराम। प्रथम बार हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1950 में तथा दूसरी बार श्रीनगर
1954 में विराम। संविधान में यह निश्चित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से निवृत्ति के बाद भारत में वह किसी भी न्यायालय का या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं विराम। संवैधानिक पीठ का आशय ऐसी पीठ से है जिसके द्वारा संवैधानिक विवादों की सुनवाई की जाए विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया संबंधी नियम बनाकर यह व्यवस्था की है कि संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। इस पीठ में 5 से अधिक न्यायाधीश हो सकते हैं और व्यवहार में महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादों पूर्ण विराम।